अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीलेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा है चैप्टर नंबर 2 9th केमिस्ट्री और लेक्चर 2। पहला लेक्चर हमने कर लिया था। पहले लेक्चर में हमने प्लम पुडिंग मॉडल और एटम्स की जो है वो बिल्कुल शुरू वाली कहानी पढ़ी थी, ठीक है। और आज हम आगे हैं सब पार्टिकल्स पे कि एटम के जो सब पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरह हुई। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। सो द टॉपिक इज कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें क्या था कि सर विलियम क्रुक्स थे। 1879 की बात है ये। 1879 में सर विलियम क्रुक्स इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है ना, नाम से पता चल रहा है कि कोई ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे इसमें कोई ना कोई ट्यूब इस्तेमाल की गई है। तो इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की। इस तरह की ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, शीशे की बनी हुई होती है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस तरह से बनता है कि जब इस इलेक्ट्रोड को हमने अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। इसने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना लिए। उसके बाद इसने क्या किया, इसके अंदर गैस को फिल कर दिया, कोई भी गैस जो दिल करता है आप वो कर लें, ठीक है। इसने भी ये गैस फिल कर दी इसके अंदर। अब जब यहाँ से इसने इसको कनेक्ट कर दिया ना, बैटरी से पावर आना शुरू हो गई। इसने क्या किया था, इसने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिया। कितना हाई वोल्टेज दिया इसने? वोल्टेज दिया तकरीबन 5000 से 10,000 वोल्ट तक। इतना हाई वोल्टेज दिया। इसके अंदर इसने गैस भरी हुई थी, लेकिन वो गैस इसने भरी थी वो थी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे। और तकरीबन कितना प्रेशर था उसका प्रेशर था 10⁻⁴ एटीएम। बहुत लो प्रेशर। हमारे इर्द गिर्द का प्रेशर कितना है? 760 एटीएम। तो 760 कहाँ और 10⁻⁴ कहाँ? सो बहुत ज़्यादा कम प्रेशर पे उसने गैस भरी इसके अंदर। अब उसने क्या किया, लो प्रेशर उसने क्यों रखा और लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज क्यों रखी? अच्छा, पहले तो ना वो कम वोल्टेज रख रहा था, कम वोल्टेज पे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उसने वोल्टेज को जब बढ़ाता गया तो एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ से उसने देखा कि जो नेगेटिव वाली साइड है ना, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। और लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि वो जो रेज थी ना वो इनविजिबल थी, उसको दिखाई तो नहीं दे रही थी क्योंकि इनविजिबल थी। तो उसको कैसे पता चला कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से निकल के एनोड में जा रही हैं? तो वो उसको पता चला कि जब यहाँ पे एनोड के पीछे उसने एक स्क्रीन लगाई हुई थी। उस स्क्रीन का नाम क्या था? फ्लोरेसेंस स्क्रीन थी। फ्लोरेसेंस स्क्रीन वो होती है कि जब उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल पड़ता है ना, उसके ऊपर गिरता है तो उसमें एक चमक पैदा होती है। तो फ्लोरेसेंस स्क्रीन उसने लगाई और ये चमकने लग गई। जब उसने लाइट इसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन चमकने लगी। अच्छा, अब उसको पता चला इस पर जरूर कोई ना कोई पार्टिकल गिरा है। ये तो उसको पता चल गया कि इसके ऊपर कोई ना कोई पार्टिकल गिरा है। तो ये जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, जिंक ZnS2, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी फ्लोरेसेंस स्क्रीन की, यानी इसने यहाँ पे सिर्फ फ्लोरेसेंस मटेरियल के साथ यहाँ पे ना कोटिंग की हुई थी तो ये चमकने लग गई थी। तो फिर उसको पता चला इसके ऊपर पार्टिकल पड़ा है। अच्छा, अब ना उसने इसके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। हम ना साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी करते जाते हैं क्योंकि उसने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना उसके साथ उसको एक एक प्रॉपर्टी पता चल गई। इन रेज की जो ये रेज आ रही थी ना उनकी एक एक प्रॉपर्टी पता चल गई। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, अच्छा जी, उसने क्या किया, उसने ना यहाँ पे पहली चीज जो उसको पता चली ना वो तो ये थी कि उसने ऑब्जर्व कर लिया कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। क्या उसको पता चल गया? पहली प्रॉपर्टी उसको क्या पता चल गई कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये उसको कैसे पता चला? जरा वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए कि उसको कैसे पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सिर्फ इतना सा उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको पता चल गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हाँ जी, तो कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ
खींचे जा रहे थे, पॉजिटिव के पीछे लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, पॉजिटिव के पीछे जो स्क्रीन लगी थी उसके ऊपर लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। इसलिए उसको पता चला कि अच्छा ये तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ तो वही आएगा ना जो नेगेटिव होगा। तो फिर इस तरह से उसने कहा कि हाँ भाई, जो भी यहाँ से जो भी रेज आ रही है ना वो नेगेटिव है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक चीज उसको पता चल गई। अब दूसरा काम उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ना दरमियान में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट हम कह लेते हैं कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट कि जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजरती, ठीक है, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उसने यहाँ पे दरमियान में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब उसने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा ना, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक पीछे इसके शेडो कास्ट हो रहा है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो भी उसने रखा है ना, इसके पीछे वाली साइड पे यहाँ पे अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ इसके पीछे शेडो प्रोड्यूस हो रहा है। तो शेडो तो तब प्रोड्यूस होगा ना कि जब उसमें से गुजरेगा नहीं कुछ भी, और रेज अगर होती तो रेज तो गुजर जाती, क्योंकि रेज गुजर जाती हैं। तो फिर जब उसने उसको शेडो का पता चला तो उसने कहा ठीक हो गया, ये जो है ना ये रेज नहीं हो सकती, तो पार्टिकल्स हैं। तो फिर उसने यहाँ पे उसको पता चला कि पार्टिकल्स हैं ये। और उसने ये एक और प्रॉपर्टी बता दी इनकी कि जब भी इनके दरमियान इनके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये शेडो कास्ट करती हैं। शेडो कास्ट करती हैं ये, जब इनके दरमियान के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अगली बात, अब देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट उसने यहाँ रखा और बिल्कुल उसके सामने ही लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे बिल्कुल चमक प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो उसको पता चल गया कि ये बिल्कुल सीधे रास्ते में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये सफ़र करती हैं। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र ना करती होती तो क्या होता कि यहाँ से ऊपर से नीचे से कहीं से गुजर के यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो ही जाती। लेकिन जब उसने यहाँ सेंटर में रखा तो कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हुई, यहाँ पे कोई चमक पैदा नहीं हुई। तो इससे उसने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये जो है ना ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। अब अगली बात, अब इसके पास ना एक और तरीका था ये पता लगाने का कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। उसने क्या किया, उसने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ से ये गुजरे हैं ना रेस, तो उसने यहाँ पे एक साइड पे रख दिया बहुत बड़ी कोई प्लेट रख दी पॉजिटिव चार्ज वाली, और यहाँ पे बहुत बड़ी प्लेट रख दी नेगेटिव चार्ज वाली। तो इसको कह दिया, एक सेंटर में क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। एक साइड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब उसमें से ये रेस गुजरती थी ना तो ये पॉजिटिव वाले की तरफ जाती थी, पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती थी। जैसे ये सीधी जा रही है और ये इधर से ऐसे बेंड हो जाती थी पॉजिटिव वाले की तरफ। तो इससे उसको पता चल गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख ली। अगली चीज उसको क्या पता चली, उसने देखा कि जब भी किसी भी पार्टिकल के यहाँ जो हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उसने जहाँ पे जो ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था उसने देखा कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक और प्रॉपर्टी उसको पता चल गई इनकी, क्या है कि इंक्रीज या राइज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। उस किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि इनके रास्ते में रखे जाते हैं, जिनके ऊपर ये भी पार्टिकल्स फॉल करते हैं। अब ये तो पता चल गया ना कि ये पार्टिकल्स हैं, तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पार्टिकल्स फॉल करेंगे ना उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक और प्रॉपर्टी पता चल गई उसको। और फिर इसके बाद ना जब ये विलियम क्रूक्स था ना, विलियम क्रूक्स के बाद आया था रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट था। तो इसने क्या किया था कि इसने ना इनका चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड कर लिया। चार्ज तो उसको पता चल गया नेगेटिव है, उसका उसने अमाउंट फाइंड कर ली, चार्ज टू मास रेशियो इसने फाइंड कर दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो वो जो इसकी जो भी चार्ज टू मास रेशियो आया वो हो गया इसकी एक प्रॉपर्टी, इसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अगली बात क्या पता चली थी इसको, जो हमने बहुत पहले पता चल चुकी है लेकिन हमने लिखा नहीं, क्या कि यहाँ से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, चमक प्रोड्यूस होती है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स पे। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक हो गया जी। आगे अगली बात क्या थी, अगली बात ये थी कि देखिए हमें ये तो पता चला है ना कि पॉजिटिव वाला जो है ना एनोड,
उसकी तरफ जा रही हैं। तो फिर उसने ये सपोज किया कि नेगेटिव से निकल रही हैं, तो ये नेगेटिव से ही निकलती है ना, तो उसको पता चला कि ये नेगेटिव से निकलते हैं, कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कैथोड को बदल के देखते हैं। कैथोड को बदल के देखा उसने। जब उसने कैथोड को बदला ना, तो भी जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल वैसे थे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी वैसी थी, सेम टू सेम, सब कुछ वही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसने कहा अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बदलो ना बदलो, जो भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर उसने एक और काम किया, उसने कहा चलो गैस को बदल लेते हैं। गैस को भी बदला। गैस को बदलने से भी कुछ भी नहीं हुआ। गैस को बदलने से भी जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना, पार्टिकल्स फिर भी प्रोड्यूस हो रहे थे, और वही पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते जो पहले प्रोड्यूस हुए थे, सबकी सारी प्रॉपर्टीज वही नेगेटिव चार्ज, वही शेडो कास्टिंग, वही ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, सारा कुछ, सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम थी। अच्छा जी, अब उसने कहा कि ठीक हो गया, ये तो ना तो गैस पे डिपेंड करते हैं, ना ही ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे, कैथोड के मटेरियल पे, तो इसका मतलब कि ये चीज़ जो भी प्रोड्यूस हो रही है ना, उससे अब इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, इसने विलियम क्रूक्स ने इनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसी ने डिस्कवर किया इनको, तो उसने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया था। उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कैथोड पे डिपेंड करते हैं, ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, ये जो पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैथोड में जो सा मर्जी कैथोड ले लो, जिस मर्जी मटेरियल का ले लो, सब के सब में प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो उसको पता था ना कि एटम्स से मिलके बनते हैं, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बनते हैं, ये उसको पता था पहले से ही। तो फिर उसने क्या किया कि उसने कह दिया कि अच्छा सारे के सारे मैटर जो है वो एटम से मिलके बनते हैं, तो अगर चेंज करने से ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, फिर भी इलेक्ट्रॉन सेम एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये फंडामेंटल है। यहाँ पे लिख देते हैं 7th वाली प्रॉपर्टीज की कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल मतलब जो कि हर तरह के हर जगह पे प्रोड्यूस हो, हर जगह पे पैदा होता है ना, हर जगह पे मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। प्रोड्यूस हो नहीं होता या पैदा नहीं होता, बल्कि हर जगह पे मौजूद होता है, हर चीज़ में पाया जाता है, ज़्यादातर चीज़ों में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल। और ये तो हर चीज़ में पाया जा रहा है, बुनियादी बिल्कुल, तो इसलिए कह दिया कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये उसने अपना पूरा कंक्लूजन निकाल लिया। अब एक और चीज़ क्या थी जी, हमने सबसे पहले कहा कि जब उसने जो वोल्टेज थी ना वो कम रखी, तो कुछ भी नहीं हुआ, अंदर कुछ भी नहीं हुआ खास कोई। उससे जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ाता गया ना, तो तब उसने देखा कि यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस जो स्क्रीन लगाई है ना उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ था? वोल्टेज ज़्यादा करने पे क्यों हुआ? प्रेशर कम रखने पे ही क्यों हुआ? प्रेशर ज़्यादा रखने पे क्यों नहीं हुआ, या वोल्टेज कम रखने पे क्यों नहीं हुआ? तो इसकी एक रीज़न है। देखिए, जहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का क्या मतलब है? अब लो प्रेशर किसका था? गैस का था। तो गैस के लो प्रेशर से मुराद ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, बहुत दूर 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 पार्टिकल्स हैं। तो दूर दूर जो पार्टिकल्स होंगे, तो अब यहाँ पे देखें ना, जैसे ये मैं लगा देती हूँ, गैस के पार्टिकल्स कर देती हूँ मैं इस तरह से शो कर देती हूँ, ये ठीक है, ये मैंने गैस के पार्टिकल्स शो कर दिए, और ये मैं कह रही हूँ कि ये हैं हाई प्रेशर वाले। अब मैं लो प्रेशर वाले बनाती हूँ, ये देखें, लो प्रेशर वाले पार्टिकल्स हो गए। हाई प्रेशर का मतलब यही होता है ना कि पार्टिकल्स करीब करीब है, और लो प्रेशर का मतलब होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर है। अब यहाँ पे ये है प्रेशर ज़्यादा। जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, निकलने से अब यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर आना चाह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? आते टक्कर लग गई। ये देखें, ये इस गैस के पार्टिकल से टक्कर लग गई। अब क्या करे भाई, अब तो आगे जाने में बड़ा मसला हो रहा है, तो इस वजह से ना आगे जा ही नहीं पाता, इधर 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 टकरे लगे एनर्जी बड़ी लो हो जाती है, ज़ाया हो जाता है बेचारा। तो क्या होता है, फिर यहाँ पे ग्लो नहीं प्रोड्यूस हो पाता। जब हम प्रेशर कम करते हैं ना, तो ये यहाँ से गुजरेगा आराम से, एक एक यहाँ पे तो चलो उसको टकराया, फिर दूसरा आया, वो फटाफट आगे चला गया। तो यानी यहाँ पे ना हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे बड़े सारी, ये पहले से टकरा गया, फिर दूसरे से टकराएगा, तीसरे से टकराएगा, इधर आगे बड़ी सारी रुकावटें बड़ी सारी हैं। लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स कम है ना, जहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे, वहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा और जाके यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस कर देगा। इस वजह से जब उसने लो प्रेशर किया था, 10⁻⁴ atm किया था,
हमारा 760 नॉर्मल प्रेशर है और ये 10⁻⁻⁴ है, इतना कम उसने किया था। फिर कहीं जाके यहाँ पे अच्छा ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई वोल्टेज ज़्यादा क्यों लिया, वोल्टेज कम क्यों नहीं लिया। तो वोल्टेज ज़्यादा लेने का मकसद ये था कि जब वोल्टेज ज़्यादा होगा ना, ये इसके पास बड़ी पावर होगी, ठीक है। तो ये जब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है ना, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, 500 to 10,000 वोल्ट वोल्टेज है, तो फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से खींच के फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। तो इस वजह से वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रखी जाती है इस एक्सपेरिमेंट में। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। और अब हमारे अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझिएगा, कॉन्सेप्ट लेना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।